हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। हम इस सीरीज़ में जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम थे यूनिट नंबर 1 पे, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। लास्ट 2 वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा अब हम जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नेचर ऑफ मार्केटिंग। तो एक मार्केटिंग का क्या नेचर होता है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी। तो फर्स्ट आता है कस्टमर सेंट्रिक। इसका मतलब होता है जब भी मार्केटिंग की जाती है तो मार्केटिंग जो होती है वो कस्टमर सेंट्रिक होती है। जो मार्केटिंग करते हैं तो उसमें हम ऑलवेज़ कस्टमर को फोकस करते हैं। हम ये देखते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है मार्केटिंग का प्रोसेस बनाते हैं। फिर आता है इसमें हम ऑलवेज़ फोकस करते हैं कस्टमर की ज़रूरत पे और उनकी सेटिस्फेक्शन पे, कि कस्टमर क्या चीज़ की उनको ज़रूरत है और किस चीज़ से वो सेटिस्फाई होंगे, वो हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। तो ये कस्टमर सेंट्रिक इसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। फिर आता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जो कि हर तरीके से चेंज हो सके, ऐसी हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं मार्केटिंग में। ऐसे हम प्लान्स बनाते हैं जिसको ट्रेंड के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग और कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जा सके, इवॉल्व किया जा सके। तो डायनेमिक का मतलब होता है जो एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होती रहे। फिर आता है वैल्यू क्रिएटिंग। जो मार्केटिंग का नेचर होता है वो वैल्यू क्रिएटिंग होता है। मतलब जब मार्केटिंग किया जाता है तो उसका एक ये पर्पस होता है कि उससे हम कुछ वैल्यू क्रिएट करें। जब हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता नॉट जस्ट सेलिंग, कि सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ सेल कर रहे हैं अपने आइटम, उसके अलावा हम कुछ ना कुछ मीनिंगफुल उन्हें वैल्यू भी डिलीवर करें, मतलब वैल्यू क्रिएट करें एक कंपनी की। जैसे कि उस कंपनी ने कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी, वो कस्टमर तक, उसका ये पर्पस नहीं है कि प्रोडक्ट को सिर्फ बेचना है, उसका ये भी पर्पस है कि वो मार्केट में एक वैल्यू को क्रिएट कर पाए, एक जो कंज्यूमर है उसमें अपनी जो है इमेज क्रिएट कर पाए। फिर आता है एक्सचेंज ओरिएंटेड। एक्सचेंज ओरिएंटेड का मतलब है ये जो मार्केटिंग होती है इसमें एक एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज ओरिएंटेड है। मतलब इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि इसमें कस्टमर का भी बेनिफिट हो और जो कंपनी है उसका भी बेनिफिट हो। ये बेनिफिशियल एक्सचेंज होता है, तो इस मार्केटिंग में क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। फिर आता है इंटीग्रेटेड प्रोसेस। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जिसमें कि इन्वॉल्व होता है कोऑर्डिनेशन। अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो R&D डिपार्टमेंट होता है, मतलब हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, तो जो अलग अलग ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, और भी जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर जब हम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ये पूछते हैं कि किस तरीके से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें रिसर्च की जाती है क्या डेवलपमेंट की जाए प्रोडक्ट में, उसके बाद सेल्स को देखा जाता है, फाइनेंस, ये सब जो डिपार्टमेंट है इंटरलिंक है। तो ये इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग में। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस को क्रिएट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। फिर आता है गोल ओरिएंटेड। जो मार्केटिंग होती है उसका नेचर ये होता है, ये गोल ओरिएंटेड होती है। मतलब जब मार्केटिंग करते हैं कोई ना कोई गोल को बेस मान के करते हैं। मतलब हम गोल को सेट करते हैं और उसको फुलफ़िल करने के लिए हम मार्केटिंग को उस तरीके से करते हैं। तो इसका एम ये होता है कि हम इंक्रीज़ करें अपनी ब्रांड जो है हमारी, उसकी अवेयरनेस, साथ साथ सेल और मार्केटिंग, जो मार्केट का हमारा शेयर है उसको भी हम इंक्रीज़ कर पाएँ। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। जो ये होता है मार्केटिंग, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये सेल के बाद भी चलता रहता है। आफ्टर सेल सर्विस भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, जिसके अंदर की जब प्रोडक्ट को हम डिलीवर कर देते हैं कस्टमर के, उसके बाद कस्टमर को उसके बाद जो प्रोडक्ट की सर्विसेज दी जाती है, जैसे अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सेल के बाद उसको सही करके देंगे। तो इस तरीके की जो है आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, ये भी उसमें इन्वॉल्व होती है इस मार्केटिंग प्रोसेस में। कस्टमर की एंगेजमेंट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए ये एक तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि सेल्स के बाद भी चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का स्कोप क्या क्या है, मतलब मार्केटिंग किस किस फील्ड में की जा सकती है। तो फर्स्ट आता है टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आप जिनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल सर्विसेज वो होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। तो वहाँ पर मार्केटिंग करने की ज़रूरत होती है। टेंजिबल गुड्स होते हैं जैसे कि आपका प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी सारे आपके फ़ोन हो गया, क्लोथ्स हो गया, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी टेंजिबल है, जिसको आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो सारे टेंजिबल गुड्स हैं जिनमें मार्केटिंग की ज़रूरत है। दूसरा आता है आपकी सर्विसेज, जिसको हम कहते हैं इनटेंजिबल सर्विसेज, जिनको हम अब सर्विसेज को देख नहीं सकते। तो जैसे कि आप एजुकेशन हो गई, और भी जैसे सर्विसेज होती हैं,
ये आपकी जो आप कैब बुक करते हैं तो ये भी एक तरीके से सर्विस का पार्ट है। इसमें आप एक सर्विस ले रहे हैं, ना कि कोई प्रोडक्ट को, तो इसमें भी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। फिर आता है कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केट। जो कंज्यूमर की और इंडस्ट्रियल मार्केट होती है उसमें भी हमें मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर हम पर्सनल जो शॉपर्स होते हैं टू बायर टू सेलर, बायर टू बायर भी इसके अंदर हम डील करते हैं, जिसमें कि जो शॉपर्स हैं, जो शॉपिंग कर रहे हैं उनसे, और जो बिजनेसेस हैं बायर टू बायर से सेल कर, वो जो बायर टू बायर परचेज करते हैं, तो उसमें भी हमें ये मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है ग्लोबल मार्केटिंग। तो ग्लोबल मार्केटिंग भी एक स्कोप है मार्केटिंग का, जिसमें कि हम अडॉप्ट करते हैं स्ट्रैटेजीज़ को, जो हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी यूज़ होती है। फिर आता है नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग, जिसमें हम नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग भी होती है। आपने कुछ ऐड देखे होंगे जिसमें कंपनी कुछ प्रमोट नहीं कर रही होती है, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही होती है, कोई सर्विस सेल नहीं कर रही होती है, बट एक तरीके से अवेयरनेस के लिए, या फिर एनजीओज़ जो होते हैं वो उसे स्पॉन्सर करते हैं। एनजीओज़ इसे ज़्यादातर स्पॉन्सर करते हैं। कोई आपने ऐड ऐसा देखा होगा जिसके अंदर कोई वो मार्केटिंग होती है, मतलब आपको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग। और चैरिटीज़ जो होती हैं वो इसको स्पॉन्सर करती हैं, और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि जैसे स्वच्छ भारत, इसमें आपको एक ऐसे एडवर्टाइजमेंट, ऐसे मार्केटिंग की जाती है जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आपको कोई सर्विस नहीं मिल रही, बट आपको इससे अवेयरनेस के लिए ये मार्केटिंग की जा रही है। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि आपके सोशल मीडिया पे, आपकी वेबसाइट्स पे, मोबाइल ऐप्स पे जो आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं वो आपके डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। फिर आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में होता है हम बिल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। ये नहीं कि हम सिर्फ एक बार हमने उस आइटम को सेल किया और वहाँ पर जो है कस्टमर और जो सेलर है उसका जो रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं होता। हम कोशिश ये करते हैं कि हम रिलेशनशिप मार्केटिंग कर सकें, मतलब हम अपने कस्टमर्स के साथ इतने अच्छे से लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड कर सकें कि वो कस्टमर हमारा ही सामान परचेज़ करे और हमसे ही अपनी जो सर्विसेज हैं वो हमसे ही ले। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक स्कोप मार्केटिंग का ये भी होता है जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अंदर हमें ये इंक्लूड होता है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो सस्टेनेबल तरीके से, एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वो सारी। तो मार्केटिंग में ये फोकस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखें। फिर आता है इमर्जिंग ट्रेंड्स। कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो अब धीरे धीरे इमर्ज कर रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे एआई, आपका डाटा एनालिटिक्स, उसके अलावा पर्सनलाइज्ड और इन्फ्लुएंसर जो ड्रिवन प्रमोशन है। इसका मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे और आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कुछ चीज़ों का प्रमोशन करते हुए आपने काफ़ी टाइम देखा होगा, तो वो होता है यहाँ पर। ये चीज़ें जो है इमर्जिंग ट्रेंड है, मतलब जो अभी धीरे धीरे अभी ट्रेंड में आ रही हैं चीज़ें, ये प्रमोशन जो इन्फ्लुएंसर करते हैं। फिर आता है इको कॉन्शियस ब्रांडिंग। इसमें क्या होता है, ये बताया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मतलब हार्मफुल केमिकल से नहीं बना हुआ, सेफ़ तरीके से बना रखा है हमने, और इसमें एनवायरनमेंट के लिए भी बिल्कुल सेफ़ है। इस तरीके की ये मार्केटिंग की जाती है जिसमें हम इको कॉन्शियस ब्रांडिंग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारी टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है, मार्केटिंग एक कंपनी को क्यों करनी है, तो उसकी क्या ज़रूरतें पड़ते हैं। मार्केटिंग एसेंशियल होता है शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए भी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। मतलब अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स को अभी बेचना है तो हमें मार्केटिंग करनी होगी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। साथ साथ हमें अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए भी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है ये अलग अलग तरीके के रोल प्ले करती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस किस तरीके से है। फर्स्ट आता है कस्टमर में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और एक्विजिशन। इससे क्या होता है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो पाता है, उसको पता चलता है कि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट भी आ चुका है मार्केटिंग करने के बाद, और साथ में वो उस प्रोडक्ट से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाता है। जब वो टीवी में, सोशल मीडिया में उस एडवर्टाइजमेंट को बार बार देखता है तो वो यूज़ करने का उसको ट्राई करता है। फिर आता है इस जो कंज्यूमर को अवेयरनेस के लिए हमें मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है कि उसे पता चले कि ये कंपनी ये वाली सर्विसेज, ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। तो इसके हम एजुकेट करते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को, जो जिन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं उनको हम एजुकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, और हम हाईलाइट करते हैं उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट क्या क्या होंगे हमारे प्रोडक्ट के, और साथ साथ इन्फ्लुएंस करते हैं हम परचेज डिसीजंस को, कि उनको हम इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अपने जो है हमारा प्रोडक्ट परचेज करें, अपने जो कॉम्पिटिटर है या फिर वो जिस
जिसको भी यूज़ कर रहे हैं उसको ना यूज़ करके वो हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करें एक बार। तो इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंस है मार्केटिंग की, वो है ब्रांड बिल्डिंग एंड पोजीशनिंग। इसमें क्या होता है कि मार्केटिंग इसलिए भी ज़रूरी है, अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं होगी तो उसको लोग अच्छे से नहीं जानते होंगे, तो इससे ब्रांड भी अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाएगी और मार्केट में अपनी पोजीशन वो नहीं गेन कर पाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिल्ड करते हैं अपनी आइडेंटिटी, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और लॉयल्टी दिखाते हैं कि हम एनवायरनमेंट के लिए हम कंज्यूमर सेंट्रिक जो है प्रोडक्ट को बना रहे हैं। फिर आता है डिफरेंशिएट करते हैं अपने जो कॉम्पिटिटर्स से, ताकि जो हमारी ब्रांड बिल्ड हो सके और आप मार्केट में एक पोजीशन को क्रिएट कर सकें, तो उसके लिए भी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। फिर आता है रिवेन्यू जनरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मार्केटिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम कस्टमर को अवेयर कर सकें अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो अवेयर होंगे तो सेल्स होगी तो क्या होगा, रिवेन्यू जनरेशन होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हम बूस्ट करते हैं सेल्स को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी पहुंच को बढ़ा सकें मार्केट में और साथ साथ अपने प्रमोशन ले सकें। मतलब कि फॉर एग्जांपल अभी 1000 प्रोडक्ट बिकने स्टार्ट हुए, धीरे धीरे और रिवेन्यू जनरेट होगा तो फिर 10,000 प्रोडक्ट्स बिकने लग जाएंगे, तो इस तरीके से प्रमोट होते जाए। फिर आता है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग की, वो है मार्केट रिसर्च एंड इनसाइट्स। इसका मतलब होता है कि मार्केट की रिसर्च करने के लिए हमें मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत होती है। जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो कंज्यूमर है वो किस तरीके की चीज़ों को पसंद कर रहा है, तो इससे हम मार्केट रिसर्च के लिए भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं मार्केटिंग को, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर का बिहेवियर क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, वो परचेज़ करना चाह रहा है नहीं करना चाह रहा, वो हमारे एडवर्टाइजमेंट, हमारे जो प्रमोशन हम कर रहे हैं हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, वो किससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, और साथ साथ हम कोशिश ये करते हैं उनकी डिसीज़न मेकिंग में भी हम उनको हेल्प कर सकें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की डिसीज़न मेकिंग में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इससे मार्केटिंग रिसर्च हो जाती है और साथ साथ हम कंज्यूमर के जो बिहेवियर है, ट्रेंड्स को समझ पाते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। जब मार्केटिंग करते हैं तो हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन में भी बहुत हेल्प मिलती है। इससे क्या होता है, जब हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो हमें कुछ फीडबैक्स भी मिलते हैं कि नहीं, हम ये वाला प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर ये कमी है, तो हमें फीडबैक्स मिलते हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, साथ साथ अपने प्रोडक्ट को हम इनोवेट कर सकते हैं। ये ऑफर्स देता है रिलेवेंट की, मतलब उसके लिए क्या क्या रिलेवेंट है, हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या रिलेवेंसी है, तो वो चीज़ों को भी हम इम्प्रूव कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर इम्पोर्टेंस है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो जब मार्केटिंग होती है तो इससे कंज्यूमर का जो है एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जिससे कस्टमर रिटेन रहता है, लॉयल रहता है और साथ साथ एंगेज भी रहता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ट्राई करता है कि वो उसके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करे, उसकी सर्विसेज को यूज़ करे। फिर आता है तो ये रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी बहुत हेल्पफुल है एक बायर और एक सेलर के बीच में। फिर आता है कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट। इसमें क्या होता है कि जब हम अपना मार्केटिंग करते हैं, उसमें हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने कंज्यूमर से, सोशल मीडिया से, कंटेंट जो मार्केटिंग है उससे, और बिल्ड कर पाते हैं कम्युनिटी, जिसमें हम बिल्ड करते हैं कम्युनिटी, उनके डाउट्स को सॉल्व करते हैं और साथ साथ उनका ट्रस्ट जो है हम गेन करते हैं। फिर आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हम मार्केटिंग अगर नहीं करेंगे और कॉम्पिटिटर जो है वो मार्केटिंग करेगा, तो इससे क्या होगा कि ये हमें एक तरीके से हमारे लिए अच्छा नहीं होगा वो। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए मार्केटिंग करें, जिससे कि अगर कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है तो अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर जो है अवेयर हो पाएगा उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा, हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के बारे में उसे नहीं पता लग पाएगा क्योंकि उसकी इतनी मार्केटिंग नहीं है। तो जब हमारा प्रोडक्ट उसे बार बार सोशल मीडिया पे और हम यूट्यूब पे टीवी पे हर जगह जब उसे न्यूज़पेपर वगैरह में वो एडवर्टाइजमेंट दिखेगा हमारे प्रोडक्ट का, तो वो ज़्यादा जो है हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को जान पाएगा। तो ये एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है, जिसके अंदर हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग को हेल्प करती है कि हम स्टैंड आउट हो सकें, मतलब हम अलग से हाईलाइट हो सकें मार्केट में और अपना मार्केट शेयर को भी इंक्रीज़ कर सकें। फिर आता है अडॉप्शन टू मार्केट चेंजेस।
तो इससे क्या होता है कि जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हम चेंजेस, जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं उनको भी अडेप्ट कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्स होते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, हम उस अकॉर्डिंग अपने जो है पॉलिसीज़ को, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर सकते हैं। फिर आता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ब्रांड को बिल्ड करते हैं और साथ साथ जो हमारी सस्टेनेबिलिटी प्रेजेंस है उसको भी हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मार्केटिंग करेंगे तो हम अपने जो है मार्केट से इंटरेक्ट कर पाएंगे और टाइम टू टाइम अपने जो है मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को चेंजेस कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट लेके आ पाएंगे। तो आपने कुछ ऐसा भी देखा होगा कि कुछ एड्स ऐसे थे जो पहले आते थे बट अब इतने नहीं आते, तो उसका जो है जो उसकी सेल्स है वो बहुत कम हो चुकी है। बट कुछ ऐड ऐसे हैं जो पहले भी आते थे और अब भी आते हैं, जैसे अमूल मिल्क, तो उसकी जो है सेल्स कंटिन्यू जो है लॉन्ग टर्म के लिए उसकी ग्रोथ होती जा रही है। तो ये स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिससे कि हम कंटिन्यूअस मार्केटिंग करते रहते हैं। तो मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, एक अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। फिर आता है एक्सचेंज प्रोसेस इन मार्केटिंग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ साथ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। और कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट का लगता है कि इसके अंदर स्कोप है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसको इम्प्रूव करने की और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।